हरित मोबिलिटी से बदलेगा ब्रज का चेहरा, श्रद्धालु को मिलेगी जाम और प्रदूषण से राहत। वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अब जाम, धुएं और अव्यवस्थित ट्रैफिक से जल्द राहत मिल सकती है। ग्रीन मोबिलिटी जोन GMZ की शुरुआत को लेकर जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि यह योजना केवल यातायात सुधार की नहीं, बल्कि ब्रज की आध्यात्मिक शांति और पर्यावरणीय पवित्रता को लौटाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राहगीरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय कार्यशाला में कही। मौके पर उन्होंने कहा कि श्रद्धालु यहां सुकून और भक्ति की भावना लेकर आते हैं, लेकिन भीड़ और प्रदूषण उनके अनुभव को प्रभावित करता है। GMZ से यह स्थिति बदलेगी। कार्यशाला में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विभाग और शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने मथुरा वृंदावन को स्वच्छ, सुविधाजनक और जाम मुक्त बनाने की कार्य योजना पर चर्चा की। इस दौरान नगर आयुक्त जगप्रवेश ने बताया कि वर्ष 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन, ई-बसें और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जाएगी। वहीं मथुरा के SSP श्लोक कुमार IPS ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन और सख्त निगरानी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और ICCT के विशेषज्ञों ने बताया कि बड़ी शहरों में 50% से अधिक प्रदूषण का कारण वाहन है। इसी को देखते हुए मथुरा वृंदावन में लो एमिशन जोन लागू करने की तैयारी है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश सीमित होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मंदिरों और घाटों के आसपास अव्यवस्थित पार्किंग और निजी वाहनों की अधिक संख्या के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बांके बिहारी प्रेम मंदिर और प्रमुख घाटों तक पैदल पहुंचना भी जोखिम भरा हो गया है। योजना के तहत शहर के बाहर विकसित पार्किंग स्थलों से मंदिरों और होटलों तक ई रिक्शा और धार्मिक बस सेवा चलाई जाएगी, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके। विशेषज्ञों ने बताया कि मथुरा वृंदावन की कई सड़कें और अंडरपास 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो भारी वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके लिए कारण जाम की समस्या बनी रहती है और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी लगभग नदारद है। ग्रीन मोबिलिटी जोन के तहत फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर छायादार और सुरक्षित बनाया जाएगा। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। सफल होगा ये प्लान? देखिए, सर्वप्रथम आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में राहगीरी फाउंडेशन और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से मथुरा वृंदावन को लो एमिशन जोन LEZ के रूप में विकसित करने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स आए हैं, जिसपे कि हम लोग अपनी कार्य योजना बना रहे हैं कि कैसे इसको करना है। जहाँ तक यहाँ पर आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या की बात है, ये यहाँ पे अभी आप जैसा कि अवगत है, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए कि उनकी मोबिलिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे रहे, इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए ई-रिक्शाज और ऑटोज का पंजीकरण कराया जा रहा है। रूट्स निर्धारित किए गए हैं, रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ताकि बाहर से जो लोग आए उनको एक तो जो निर्धारित मानक किराया है वही देना पड़े और उनको ये भी पता रहे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उनको कहाँ इंटरचेंज करना पड़ेगा। और ये प्रक्रियाधीन है। काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो शेष बचे हैं वो लोग भी अब रजिस्टर करा रहे हैं और इसका इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है, ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनको आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। नई इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या मानते हैं इससे जो ट्रैफिक लोड है वो कम हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से वो अधिक भी होता है और जैसा कि अभी बताया गया, लोड फैक्टर भी यहाँ पे 100% से ऊपर है, यानी कि भारी संख्या में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और ये क्योंकि एक ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको और बेहतर करना और इसको और प्रमोट करने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। शहर में यातायात और वातावरण को बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्लान डिजाइन कर रहे हैं आप? बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त जी द्वारा राहगीरी फाउंडेशन के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। किस तरीके से जो लाखों लाख श्रद्धालु मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव आदि आते हैं, उनको पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स से कैसे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाए, जिससे कि न कि यहाँ का प्रदूषण कम हो, बल्कि एक ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल के माध्यम से
जनमानस को भी सुविधा मिले। वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले से ही हमारी 50 इलेक्ट्रिक बसें मथुरा से जितने भी हमारे तीर्थ हैं उसको कैटर कर रही है। शहर के अंदर कैसे छोटे वाहनों को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों जो एक अपना एक आदमी जा रहा है, एक कार लेकर के जा रहा है, उसे रिड्यूस करके एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हुए कई एक लोग एक व्हीकल्स में जा सके, उस दिशा में हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ कलेक्ट्रेट में किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से नगर निगम इसमें आगे बढ़ करके आ रहा है और पिछले 2-3 महीनों में जो काम हुआ है और पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो हमारी ये इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं उनका जो लोड फैक्टर है वो सबसे टॉप पे है। यानी इनको जिस तरीके का यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है या इनको लाभ हो रहा है, ये जो कंपनी है जो यहाँ काम कर रही है भविष्य में और भी बसें यहाँ इंट्रोड्यूस करेगी और यहाँ के जनमानस को और यहाँ के श्रद्धालुओं को, यहाँ के टूरिस्ट को उसका लाभ मिलेगा। रिक्शा की संख्या बहुत बड़ी संख्या में, कैसे फिर डिसाइडेड हो पाएंगी चीजें? देखिए, जिस तरीके का हमारे यहाँ वॉल्यूम है टूरिस्ट का, तो जो हमारे लोकल ई रिक्शा वाले हैं उनको भी हम लोग रेगुलराइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में एसएसपी साहब और नगर आयुक्त साहब मिल करके किस तरीके से शुरुआत में कुछ रिजेंटमेंट हुआ था, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया था, परंतु हम लोगों ने धैर्य रखते हुए सबको जब धीरे धीरे देखिए पब्लिक में केवल बात करने से कुछ नहीं होगा, जब हम लोग कुछ कर करके दिखा रहे हैं तो लोग संतुष्ट हो रहे हैं, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं हमको खुद नहीं पता होता है कौन कौन से लोग हैं, वो किस स्तर के लोग हैं और मतलब यहाँ भगवान जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, तो उनको हर जो हमारा सेगमेंट है पॉपुलेशन का सबके लिए हमको सुविधाएं देनी पड़ेंगी।